गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं विकास कुमार आप लोग के बीच में फिर से एक बार आया हूँ और एक नोटिस के साथ आया हूँ। और नोटिस ये है कि जितने भी झारखंड के आईटीआई स्टूडेंट हैं वो सब के लिए एक नोटिस आया हुआ है। ये नोटिस डीजीटी के द्वारा है और ये एनसीवीटी से रिलीज होता है, ये सभी को पता भी है। और आप लोग के लिए जो कैंडिडेट सेशन 2018 और 20 के हैं उनके लिए है। बाकी सेशन के लिए तो अभी वैसा कुछ नोटिस नहीं है। और उनके लिए ये नोटिस है कि नीमी के वेबसाइट पे जाने के बाद आप लोग को एग्ज़ाम के लिए खुद अपने से ही उसमें लिंक को ओपन करके और उसमें अपना सारा डिटेल भरना है। भरने के बाद जो भी मांग रहा है उसमें भरना है। भरने के बाद उसमें फ़ी भी पेमेंट करना है और वो है 375 रुपये का फ़ी। आपसे वो ऑनलाइन पेमेंट होगा, जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जैसे भी है, फ़ोनपे पेटीएम सभी से हो रहा है, वो उससे करना है। करने के बाद आप एग्ज़ाम के लिए जो वो फिर से साइट को डालेगा कि एग्ज़ाम के लिए कौन कौन एलिजिबल है, तो उसके लिए आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए कंप्यूटर बेस्ड के रूप में आप सेलेक्ट हो जाइएगा। मतलब ये हुआ कि जो रजिस्ट्रेशन हम लोग एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरते थे एग्ज़ाम देने के लिए कॉलेज में ना भर के अब कहाँ भरना है, वो डायरेक्ट डीजीटी के नीमी ऑनलाइन एडमिशन .in पे हम लोग को डालना है। और वहाँ जो रजिस्ट्रेशन एग्ज़ामिनेशन फॉर्म का जो फ़ी कॉलेज में हम लोग सबमिट करते थे वो फ़ी खुद 375 रुपीज़ का वो हम लोग को पेमेंट करना है ऑनलाइन ही। वो भी डीजीटी नीमी के वेबसाइट पर जा कर के वो पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद आप उस स्क्रीनशॉट या उसको रिसीविंग ले करके कॉलेज को इन्फॉर्म कीजिएगा, या फिर कॉलेज में कहीं भी किसी भी माध्यम से आप कॉलेज को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि हाँ हमने ये चीज़ कर लिया, ताकि आप जब भी डीजीटी एनसीवीटी एग्ज़ाम का डेट शीट जारी करेगी उसमें आप लोग को कोई आपत्ति नहीं होगा। और ये नहीं करने पर आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति नहीं होगा। आने की जो एडमिट कार्ड इशू होगा वो नहीं हो पाएगा। और ये जितने भी 2018-20 के सेशन के जितने भी लड़के आईटीआई हैं, जो फिटर हो, कोई भी 1 वर्षीय 2 वर्षीय जो भी सेशन का कहीं से भी कोई मदद नहीं कर पाएगा। कोई भी इंस्ट्रक्टर हो आईटीआई का वो मदद करने में सक्षम नहीं होगा। और ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम जो भी कैंडिडेट अभी तक दिया है उसको पता होगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसा होता है। इसलिए आप लोग पढ़िए और रिवीजन करते रहिए। आगे क्या बोलें, आगे तो कुछ है ही नहीं। और अच्छा से जो भी है थ्योरी पेपर ही ऑनलाइन होगा। और थ्योरी पेपर कहीं फेल हो गया तो कहना ये थ्योरी का होगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन का होगा, ये सब जितना है उसका ऑनलाइन ही होगा। जो ऑनलाइन देने लायक सब्जेक्ट है वो ऑनलाइन ही वो लेगा। बाकी ड्राइंग का है तो ऑफलाइन भी शायद हो गया था या हुआ होने वाला है। प्रैक्टिकल तो ऑफलाइन ही है, जो अपना आईटीआई में ही करवाएगा या हुआ है ये हमको कंफर्म नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होगा, थ्योरी पेपर ऑनलाइन होगा। इसको ध्यान से पढ़िए और दीजिए, नहीं तो एक बार फेल करने में तो ऐसे भी तो आप लोग को 18 और 20 का सेशन कितना साल का हो गया, 3 साल का आईटीआई हो गया। 2 साल का आईटीआई के जगह में आप लोग को 3 साल का हो गया। और ऐसा ना हो कि 1 साल और आप लोग इंक्रीज करें। इसलिए ध्यान से पढ़ें, घर में हैं घर में रह करके पढ़ाई करें। कोई जल्दीबाजी नहीं है, अभी भी वक्त है, सब सही हो जाएगा। और जहाँ कन्फ्यूज़न होता है वहाँ पे आप अपने कॉलेज के जो भी आपका इंस्ट्रक्टर है उनसे संपर्क कीजिए
और उनसे हेल्प लेते रहिए, क्योंकि अभी तो क्या कहीं खुलने का चांस ही नहीं लग रहा है, क्योंकि थर्ड वेव आने वाला है, सबको पता है। अब थर्ड वेव आने वाला है तो इस स्थिति में ना आपका कोचिंग खुलेगा, ना ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, कुछ नहीं होगा। हो सकता है तो ऑनलाइन ही हो सकता है। और क्या बोलें, ये सब ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करते रहें। और इसको मई तक की ही है लास्ट डेट इसका, तो उससे पहले आप इसका रजिस्टर कर लीजिए और पेमेंट करके अपने कॉलेज को इन्फॉर्मेशन ज़रूर दीजिएगा। हम ये बता रहे हैं बार बार कि अपने कॉलेज को इन्फॉर्मेशन ये जो भी है करके नियमित एडमिशन ऑनलाइन में जा करके लिंक ओपन कीजिए, वहाँ से सारा डिटेल मिल जाएगा, वहाँ भर लीजिए। और डिटेल नहीं समझ में आ रहा है तो अपने कॉलेज में ही संपर्क कीजिएगा, नहीं तो कितना भी ये स्टूडेंट है उसको हो सके ओपन करने में दिक्कत होगा, ये हम भी समझ सकते हैं। लेकिन जब कॉलेज का कोई नंबर होगा तो उस पर संपर्क जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।